राधा राधा ही को राधा राधा ही को रे आली साधु राधा ही को आली साधु राधा ही को आली साधु राधा ही को। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको आलेरी मोहे लागे वृंदावन को। बिना भजन के मनुष्य फीका है और भक्त को तो भगवान का नाम और भगवान का धाम दोनों ही नीका ही लगता। नीका माने अच्छा, आलेरी मोहे लागे वृंदावन नीको माने अच्छो, सुंदर लग रहा, प्यारा लग रहा है, मन को अपनी ओर खींच रहा है। पर यहाँ पधारे तो ठाकुर जी ने मैया के सामने जिद करनी शुरू करी। माँ मैं गैया चराने जाऊंगा। लाला तो ही रखने के लिए आदमी रखना पड़ता, पर तू गैया चराने जाएगा। हाँ मैया चाहूंगा, मैं अकेला थोड़ा ही हूं, मेरे साथ सखन और कितने सखा ताऊ भैया। और यहाँ जिद करके लाला को छोटे बछड़े चराने के लिए भेजा जाता है। पर बछड़ा चराते हुए कन्हैया जो लीला करते हैं उसमें से सबसे पहले वत्सासुर का वध करते हैं, वत्सासुर को मारा। और फिर ठाकुर जी एक दिन बकासुर का उद्धार करते हैं, बकासुर को उद्धार करके ठाकुर जी अघासुर का उद्धार करते हैं। ये सभी लीलाओं का आप विस्तृत जानते हैं, समय अभाव से केवल स्मरण कर लेंगे। बछड़ा बन के आए हुए वत्सासुर को मारा, बगुला बन करके आए हुए बकासुर को मारा, अजगर बन करके आए अघासुर को भगवान ने मारा, सखाओं को बाहर निकाला। भगवान की ये लीला देख करके ब्रह्मा जी को जरा आश्चर्य होता है। सखाओं के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, अपना झूठा खिला रहे हैं। देख करके चतुर्मुखी ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। अरे जिस परमात्मा को किसी उचिष्ट वस्तु का भोग ही नहीं लगे, वह भगवान सखाओं का झूठा खा रहे। कहीं ये सच्चे भगवान है कि हम ऐसे ब्रह्म ही हैं? देखो भगवान जब ऐसी लीला करने आते, नाटक करने आते, तो बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता। ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया। और ब्रह्मा जी महाराज परीक्षा करने के लिए बछड़ों को अपने लोक में ले गए। भगवान बछड़ा ढूंढने गए तो ग्वालों को भी ले गए। अब ग्वाले और बछड़े दोनों न मिले। ठाकुर जी ने सोचा गए कहां? आंख बंद करके देखा, ओ ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते। कोई बात नहीं, देने को तैयार हो जाते। और ब्रह्मा जी महाराज के सामने यहाँ ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि जितने बछड़े और ग्वाले थे भगवान ही बन गए। घर गए तो किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे और बछड़े कहां, क्योंकि उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाले भगवान आज अपने पास। महाराज घर, हर गोपी अपने घर देख रही, हर ग्वाला अपने घर देख रहा। ब्रह्मलोक में तो थोड़ा सा समय बीता, पर धरती पर तो 1 वर्ष पूरा हो गया। उधर ब्रह्मा जी को लगा कि एक बार देख करके तो हमें धरती पर हो क्या रहा। पर ब्रह्मा जी जैसे ही देखने आए तो देखा कि जितने बछड़े वाले हमारे लोक में कैदी बने हुए हैं, उतने तो अभी तक यहीं घूम रहे हैं। अरे फिर यहाँ बछड़े वाले हैं तो वहां कौन? अपने लोक में जाकर के देखा तो ब्रह्मा जी महाराज को वो ग्वाले कहने लगे, बाबा हमको क्यों बंद किया है? हमारे लाला हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा सखा कन्हैया हमें ढूंढ रहा होगा, जल्दी से ले चलो। चलो मित्रों, तुम बड़ भागी हो कि तुम कृष्ण के मित्र हो, चलो मैं तुम्हें ले चलता। और ले करके ब्रह्मा जी धरती पर आए, बछड़े और ग्वालों। लेकिन हमारे ब्रज के महात्मा लोग सुंदर विनोद करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी ग्वाले बछड़ों को लेकर के धरती पर आए, भगवान धरती वाले बछड़े ग्वालों को अंतर्धान कर दिए और स्वयं ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। अब ब्रह्मलोक में गए तो द्वारपालों से कहा कि देखो भैया आजकल जमाना बहुत नकली का चल रहा है। क्या हुआ? हमारे ही जैसा एक ब्रह्मा बना घूम रहा है बाहर। हम तो जल्दी से घर चले आए कि कहीं तुम मेरे भरोसे उनको घर में न घुसा दो, इसलिए ध्यान रखना, उसको अंदर मत आने देना। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के भीतर गादी पर बैठे, बाहर से ब्रह्मा जी अंदर आए।
द्वारपालों ने रोका, कहा ए बहरूपिये बाहर निकल, कहां जा रहा? ब्रह्मा जी चकरा गए, आज हमारे द्वारपाल हमको बहरूपिया कह रहे? ए बुद्धि ठिकाने तुम्हारी? बिल्कुल ठिकाने, मालिक अंदर बैठे, बुलावे उनको, भाग जाओ यहां से। ब्रह्मा जी को लगा कि मालिक मैं, ये किसी और को मालिक कैसे कह रहे? अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा मालिक है कौन? आंखें बंद करके देखा तो मोर मुकुटधारी कन्हैया गादी पर बैठे दिखाई दिए। मुस्कुरा करके बोले, क्यों बाबा कैसी रही? तुमने हमारे ग्वाले बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गादी चुरा ली। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु समझ गया, असली तो आप हो, फोटोकॉपी में। हाथ जोड़ के द्वारपालों से कहा कि भैया असली तो अंदर वाले ही, हम तो नकली हैं, अंदर जाने दोगे? द्वारपालों ने कहा आई ना बुद्धि ठिकाने, पहले पूछ के आते हैं। और अंदर जाकर के भगवान ब्रह्मा बने बैठे, पूछा ग्वाल महाराज द्वारपालों ने, मालिक वो बहरूपिया मिलना चाहता, ले आओ अंदर, ले आओ। द्वारपाल बाहर गए, भगवान दौड़ करके वृंदावन में चले आए। ब्रह्मा जी अपनी गादी को प्रणाम करते हैं, आज धन्य हो गई तो जिस पर ठाकुर विराज गए। अब ब्रह्मा दौड़े दौड़े पुनः धरती पर आए और वृंदावन में ठाकुर जी की सुंदर सी स्तुति करते। 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने यहाँ स्तुति गाई। और हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं ब्रह्मा जी जहां स्तुति करने आए थे वह गांव ब्रज क्षेत्र का चौमुहा, और कन्हैया के सारे सखा ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगे, 4 मुख वाला चौमुहा कौन आया? और वहीं पर चौमुहा बन गए। सखाओं को भी स्तुति करके ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो कि नंद गोप सब तुम्हारे मित्र बन करके आए, श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र बने। और महाराज ब्रह्मा जी स्तुति करके सिधा रहे। यहाँ ठाकुर जी की अनंत मंगलमयी लीलाएं होती है। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान बड़ी गाय चराना शुरू करते हैं, गोपाष्टमी जिसको कहते हैं। उस दिन से भगवान ने शुभ मुहूर्त देख करके गायें चराना प्रारंभ किया। और गाय चराते हुए कन्हैया एक दिन ताड़वन में पधारे, जहां धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार करवाया। प्रलंबासुर गोप बन करके आया साथ में खेलने के लिए, बलराम जी के द्वारा उसका भी उद्धार करवाया। एक दिन भगवान ने देखा कि यमुना जी का जल पी करके गायें सब मूर्छित हो गई, बछड़े भी मूर्छित हो गए, गायें भी और ग्वाले भी मूर्छित। ठाकुर जी ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सबको पुनर्जीवित किया। लेकिन जीवित करके भगवान को लगा कि ये दूषित जल रोजाना पिएगी गाय, रोजाना मूर्छित हो जाएगी, इसका सदा के लिए इलाज होना चाहिए। और भगवान ने दूसरे दिन वहां पर गेंद का खेल आयोजित किया। विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। यहाँ एक ही पंक्ति में 3 बार कृष्ण शब्द आया। कृष्ण ने कृष्णा में कृष्ण को देखा। कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा माने यमुना जी, और कृष्ण माने कालिया नाग। कृष्ण ने कृष्णा में कृष्ण को माने कालिया को देखा। इसलिए संबोधन करते समय जो भक्त लोग कहते जय श्री कृष्णा, उनके लिए समझने जैसी बात है। विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण विविता। कृष्णा और कृष्ण में बड़ा अंतर है। कृष्णा, हम भारतीय हैं, हमारी तो संस्कृति में जहां आ की मात्रा लगते स्त्रीलिंग बन जाता। छात्र और छात्रा होता, छात्रा लगते ही कन्या हो गई। ऐसे कृष्ण और कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी है, कृष्णा यमुना है, और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है। तो जरा अपनी वाणी को संयमित रखें। बोलने में तो सुविधाजनक होता जय श्री कृष्णा, लेकिन जय श्री कृष्ण कह करके थोड़ा अपनी जिह्वा को कृष्ण ही बोलना है, तो जरा जिह्वा पलटा खाए तो खाए, बोला जाए वैसा ही। तो कृष्णा नहीं है, कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। हम लोग क्या कि हर चीज को जब इंग्लिश से ट्रांसलेट होके आती ना, उसको स्वीकार करते। हमारा भारतीय योगा बना तो सब सुबह सुबह स्वाध्याय अभ्यास प्राणायाम को हम योगा करने जाते हैं। योग कहने में शर्म आ रही। योग में संयोग शब्द जुड़ा हुआ है। योगा क्यों? योग करो, कृष्णा ना कह करके कृष्ण। हाँ, कृष्णा में दोष नहीं है, कृष्णा यमुना है, कृष्णा द्रौपदी है। अगर आप संबोधन में जय श्री द्रौपदी ये कहना चाहो तो जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री यमुना जी ये बोलना चाहो तो जय श्री कृष्णा बोलो।
लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को जय गोविंद कहना चाहते हैं, जय माधव कहना चाहते हैं, केशव कहना चाहते हैं, तो जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा। आ की मात्रा को साइड में रखो। अंग्रेज में जब इस्कॉन वाले आए तो उन्होंने जय श्री कृष्णा कहना शुरू किया, क्योंकि उनके एन ए लगता, उससे ही तो शब्द पूरा बनता उनका। लेकिन अपने तो ऋषियों ने जो शब्द बनाए हैं उनके भीतर से आकार निकलता है, जिसके पीछे आकार ना हो हलंत लगता नीचे। क पीछे अ उच्चारण होता है, ख हर अक्षर के पीछे अ, और पीछे आकार उनके तो तब बनता जब ए लगाया जाए। और अपने तो ऑटोमेटिक है ना, भगवान ने कर रखा है। हमारे बनाने वालों ने शब्द ही उसी ढंग से बनाए। तो जय श्री कृष्ण, भाव से बोलिएगा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने कृष्णा में कृष्ण को, कन्हैया ने यमुना जी में कालिया को देखा, विचार किया इसका यहां से निदान करना पड़ेगा। भगवान गेंद खेलने के बहाने गेंद अंदर डाल देते और श्रीदामा की वो गेंद, श्रीदामा पीछे पड़, हमारी गेंद वापस ला करके दो। और भगवान यमुना जी में कूद जाते और कूदे हुए कन्हैया ने वहां डुबकी लगा करके कालिये नाग से मुलाकात हुई। वहां कालिये के जैसे ही दर्शन होते भगवान को, और भगवान के ऊपर कालिया झपट पड़ता पकड़ने के लिए, लपट गया चारों तरफ। ठाकुर जी ने उसके ऊपर चढ़ करके जो चरण प्रहार किए, नाच नहीं, इतना जल्दी से प्रहार है कि देवांगनाओं को लग रहा है ये तो संगीत में ताल सुर में चल रहा है। और ऊपर वाले देवता ताल में वाद्यंत्र बजाने लगे और उनकी ताल के साथ कन्हैया अपने चरण ताल मिला रहे। कालिये नाग की 101 फण रक्त रंजित हो गई, सबसे खून बहने लगा। कालिये की पत्नियां मन में विचार करने लगी, हे भगवान हमारे स्वामी जी को तो ये मार ही देंगे। तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, महाराज हमारे श्रीमान पतिदेव जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? क्यों ये सौभाग्यशाली? बोले हाँ महाराज। बलि राजा ने जब अपना सर्वस्व आपको समर्पित किया तो आपने उसके ऊपर एक पग रखा। राजा बलि ने अपना सब कुछ दान दिया तो केवल एक पग रखा। लेकिन हमारे श्रीमान जी कितने भाग्यशाली हैं कि आपने इनके 101 फण अपने दोनों चरण धर दिए और दिया कुछ भी नहीं, भोगट में इतनी बड़ी कृपा कर दी। बहुत सुंदर स्तुति करते हुए नाग पत्नियां कहती है, प्रभु हम आपसे न स्वर्ग चाहती है, न मोक्ष चाहती है, न सारी धरती का साम्राज्य चाहती, तो क्या चाहती? हम आपकी चरण रज चाहती। कितनी होशियार है नाग पत्नियां, उनको पता है ये पानी से बाहर निकलेंगे तभी तो रज होगी, तो पानी में खड़े रहेंगे तब तक हमारे स्वामी जी के प्राण संकट में, और ये पानी से बाहर जाए तो इनकी चरण रज मिले। प्रभु हमको तो आपकी चरण रज चाहिए। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले अपने पतिदेव को समझा दो, हम चरण रज दे देंगे। कालिये नाग ने कहा, महाराज यहां मारोगे तो जाऊंगा कहां? आपके गरुड़ जी हमको सब जगह मारने फिरते पीछे पीछे। भगवान ने कहा, अब गरुड़ जी तुमको नहीं मारेंगे। क्यों? तुम्हारे माथे पर हमारे चरणों के निशान देख करके तुमको हरि भक्त मान करके वो छोड़ देंगे। कालिये नाग ने यही किया। भगवान बाहर पधारे, वहां की चरण रज नाग पत्नियों ने अपने शीश पर धारण करी। कालिये नाग यहाँ से समुद्र के रमण द्वीप में जाकर के निवास करता है। यमुना जी कालिये नाग की काली देह से दूषित पानी से रहित हो गई, विशुद्ध जल बना, पवित्र जल बना। यहाँ यशोदा मैया आदि सब लोग चल करके आए थे भगवान की ये लीला देखने के लिए, सब व्याकुल हैं। आज रात्रि वहीं वास किया, सुबह पुनः वृंदावन में पधारे। फिर तो ठाकुर जी ने बहुत मंगलमय खूब सारी लीलाएं करी। यहाँ वेणु गीत के माध्यम से भगवान बांसुरी बजा करके चर अचर सभी जीवों को मोहित करते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठाकुर जी की ऐसी मंगलमय लीलाएं चल रही, सब भगवान की महिमा गाते हुए कहते हैं कि देखो कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं। बरहा पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिसं वेजयन्ती च माला रंध्रान वेणोरधर सुदयान पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशत् गीत कीर्ति। सारे ग्वाला भगवान की कीर्ति गाते हुए साथ चलते हैं और ठाकुर जी की अनेक लीलाओं का वर्णन करते हुए एक सुंदर लीला का वर्णन किया कि सारी गोप स्त्रियां, गोप कन्याएं हेमंत ऋतु में मां कात्यायनी की पूजा करती है और कात्यायनी माता की यमुना जी में स्नान करे पहले, फिर मां की पूजा करे और माता जी से एक ही वरदान मांगती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता, एक ही इच्छा है
ये नंद बाबा का लाला जो है हमारा स्वामी बन जाए, हमारा पति बन जाए, उनके साथ हमारा विवाह हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां कामना तो सही कर रही है, मुझे पाने की इच्छा है उनके भीतर। और देखो, जीव में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान की उपासना करे, भगवान को पाने के लिए साधना में अगर कोई कमी हो तो भगवान स्वयं आकर के उसको दूर करवा देते। इस प्रसंग से यही बात समझ में आती है। ये गोप कुमारियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती है, पर उनकी कमी क्या है? यमुना जी में स्नान करती है तो निर्वस्त्र होकर के करती है। और भगवान ने देखा कि ये साधना की त्रुटि है, ये साधना की कमी है, इसको दूर करना। और भगवान वहां वस्त्र हरण की लीला करते हैं, चीर हरण की लीला करते हैं। कई लोग कहते हैं गोपियों का चीर चुराने वाला द्रौपदी को क्या चीर पूरेगा, क्या चीर देगा? गोपियों का चीर चुराना अलग लीला है, द्रौपदी का चीर देना अलग लीला है। यहां ठाकुर जी, पूज्य डोंगरे जी महाराज का एक सुंदर भाव कि यमुना भक्ति है, कृष्ण भगवान है, गोपियां भक्त है, वस्त्र वासना है। चार बात याद रखना। वासना छोड़ करके भक्त भक्ति में डुबकी लगाता है तो भगवान उसकी वासना को चुरा करके दूर कर देते हैं कि जब तक मुझे पाए तब तक कहीं वासना फिर न स्वीकार कर। इसलिए भगवान ने चीर हरण किया। गोपी रूपी भक्त ने वस्त्र रूपी वासना त्याग करके यमुना रूपी भक्ति में डुबकी लगाई और भगवान ने उनके वस्त्र नहीं चुराए, उनकी वासना चुराई, सांसारिक इच्छाएं चुराई कि सब संसार की इच्छाएं मिट जाए तभी तो जीव मुझे पा सकता है। पर भगवान ने वह लीला करके दिखाया, चीर हरण की लीला करी। गोचारण करते हुए भगवान एक बार ब्राह्मण पत्नियों पर भी अनुग्रह करते हैं। वहां ठाकुर जी अपने साथ के सखाओं को कहते आज भोजन साथ में नहीं, भूख लगी। अरे महाराज भयंकर वाली लगी, एक काम करो, थोड़ा दूर से यज्ञों की आवाज आ रही, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जाओ वहां से भोजन मांग के ले आओ। बालक गए, ब्राह्मण आहुति तो दे रहे थे लेकिन बालकों की तरफ देखा भी नहीं। बालक लौट करके वापस आ गए। भगवान से कहा महाराज हमारी आंखों के सामने आहुति तो अग्नि में स्वाह हो रही थी, हम तो भूखे ही मर रहे, किसी ने देखा भी नहीं। भगवान ने कहा वहां कहां भोजन, भोजन तो घरवालियों के पास, वहां जाओ। और ये बालक ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण पधारे हैं, अपने अपने घर से सुंदर भोजन बना करके दौड़ती हुई भगवान को जिमाने पधारती। ठाकुर जी को और उनके सखाओं को भोग लगाया, भोजन जिमाया और भगवान ने साथ में एक आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले कलयुग में आप स्त्रियां ही हमारी भक्ति की प्रधान होगी, धर्म धुरी को धारण करने वाली, धर्म ध्वजा को धारण करने वाली आप ही बनोगी। हाँ, इसलिए तो भाई पुरुष लोगों को समय हो तो भी सोचते हैं कथा में जाएंगे तो शर्म नहीं आएगी, वहां कैसे बैठा जाएगा। पर मेरी माताएं सब संकोच छोड़ करके जहां परमात्मा का गुणगान होता है, मंदिर में जहां पूजा होती है, तुरंत दौड़ करके चली जाती है। भले कई जगह ऐसा होता है पुरुष लोग हमको कहते हैं कि महाराज जी आदमी लोग थोड़े ज्यादा सुने इसलिए टाइम ऐसा शाम को रख दो। कई बार नानी बाई के मायरे की कथा करनी हो या राम कथा करनी, शाम को कथा करते हो, 7:30 बजे से 8 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 तक चलते। पुरुष लोग सब फ्री होते हैं लेकिन कथा सुनने तो माताएं ही ज्यादा आती, चाहे रात का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का समय, जब भी हो। ये सब आप सबकी करामात नहीं है, ठाकुर जी की आशीर्वाद की करामात है। उन्होंने आशीर्वाद दे करके कहा कि आपके भीतर भक्ति की प्रधानता रहेगी। इसलिए अगर श्रीमान जी भगवान को नहीं भी माने तो श्रीमती जी कहती अरे सुनो, अरे दिन भर पाप करते रहते हो, थोड़ा भगवान को प्रणाम कर लो, थोड़ा आशीर्वाद ले लो, मंदिर में पूजा कर दो। और ऐसे करते करते जब उधर जोड़े तो फिर तो वो भी भक्त बन जाते। आखिर तो भीतर में तो वो ही आत्मा है, उसी परमात्मा का अंश है। लेकिन आरंभ कराने में आप लोगों का ज्यादा योगदान होता है। 100 में से 30 उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि आदमी भक्त था, उसने अपनी पत्नी को भक्ति में जोड़ा, और 100 में से 70 उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पत्नी भक्त थी, पति देवता को भी भगवान की तरफ ले चले, क्योंकि वो भगवान की प्रिय भक्ताएं होती। तो यहाँ ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। और ब्राह्मणियां जब घर लौटी तो ब्राह्मण लोग भी पछतावा करते हुए कहने लगे, देवियों साक्षात
भगवान को प्रसाद पवा करके सच्ची भक्त होने का तो तुमने ही उदाहरण दिया। हम तो भगवान के प्रतीक अग्नि में आहुति देते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष परमात्मा भूख से व्याकुल होकर के आवाज लगा रहे थे, हमने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इसलिए सच्ची भक्ति है किसी भूखे को भोजन करवा देना। भगवान ने यह सुंदर लीला करी और अब ठाकुर जी एक परम मंगलमय लीला करने जा रहे हैं। लेकिन उस लीला का श्रवण करने से पहले आज हमारे पूज्य गुरु भाई श्री राजा राम जी महाराज और हमारे रामेश्वर जी महाराज पुष्कर से पधारे हैं। आप सबका आशीर्वचन श्रवण करेंगे और हमारे गीता भवन के पूर्व अध्यक्ष महोदय, और कल गीता भवन का यहाँ चुनाव नहीं होता, केवल मनोनयन होता है, मन से चयन होता है, सब सर्वमति से करते हैं। और श्रीमान एलन बलदुआ साहब को नए अध्यक्ष महोदय के रूप में चुना है। हृदय से बहुत बहुत बधाई भगवान आपको। और आज आप अपनी पूरी टीम के साथ गीता भवन की सारी कार्यकारिणी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आओ पूज्य महाराज जी के द्वारा हम आशीर्वचन श्रवण करेंगे, फिर गोवर्धन पूजा और फिर गीता भवन के सदस्यों का भी स्वागत करेंगे। आओ भैया माइक महाराज जी को दिया। पहले 5 मिनट के लिए हमारे रामेश्वर जी महाराज अपना सुंदर उद्बोधन दे। भगवान की जय, बाला सती जी महाराज की जय। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए एवं परम पूज्य अर्जुन राम जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, देवेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी के श्री चरणों में प्रणाम। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत्यदा, जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। अनंत युगों से भटकते हुए जीवों पर अकारण की करुणा करके, बिना हेतु की कृपा करके भगवान ने हम सबको मनुष्य शरीर दिया। क्यों दिया? ये भटकता हुआ जीव भगवान को प्राप्त कर लेवे, सदा सदा के दुख से मुक्त हो जावे। मुक्त कैसे होवे? तो भगवान ने ही अवतार लिया वेद व्यास जी के रूप में, मुक्त होने का रास्ता बताया भागवत जी के रूप में। भागवत का श्रवण करे, भागवत जी का मनन करे एवं भागवत जी को अपने जीवन में उतारे। आपकी मुक्ति में कोई संशय नहीं रह जाएगा। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर भी दिया और भगवान ने कृपा हो गई और भगवान कृपा करके भागवत जी भी बना दी। लेकिन भगवान की कृपा मनुष्य के सीधी समझ में नहीं आती है, इसीलिए भगवान ने अपने किसी न किसी प्रिय भक्त या संत महान पुरुषों के द्वारा निमित्त बनाकर उनके माध्यम से भगवान की कही हुई बातें हमारे अंतःकरण, हमारी बुद्धि तक, हमारे मन, हमारे विचारों तक पहुंचाती है। और ये कृपा परम पूज्य आदरणीय अर्जुन राम जी महाराज के श्री मुखारविंद से रस बरसाती हुई हम तक पहुंचती है। ऐसे महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सदा सदा जीवों पर कृपा करते रहे, ऐसे ही जीवों का कल्याण करते रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते रहे। और मूल सिंह जी का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इतना सुंदर प्रोग्राम करवाया। उद्धव परिवार का भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, साधुवाद। बोले अनैसे देव जी महाराज की जय। हमारे गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो राम परब्रह्म जी सदगुरु संति आधार, जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवंत।
अखिल कोट ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म पिता परमेश्वर के पावन चरणों में नमन करते हुए, आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, एवं यहाँ मंचासीन सुशोभित परम पूज्य परमादरणीय मेरे गुरुभाई श्री अर्जुन राम जी महाराज एवं देवेंद्र दास जी महाराज, रामेश्वर जी, कलाकार वृंद, उदावत परिवार, सभी भक्तगण जो पीछे बैठे आगे बैठे सभी भक्तजन, सबको राम जी राम। बड़े खुशी की बात है कि जब प्रभु की कृपा होती है तब जाकर ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जब असीम कृपा हो, अनेक पुण्य का उदय होता है, तब जाकर ये सत्संग भागवत कथा हम सबको प्राप्त होती है। वैसे उदावत परिवार से निमित्त बनकर श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों को सबको श्रवण करने का अवसर मिला है और विशेष कृपा है बाला सती जी, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के ही शिष्य श्री बाला सती जी, जो हमारे भावी बाला गांव, जिन्होंने बाला सती जी ने 42 साल तक अन्न जल वगैरह पानी तक नहीं पिया, ऐसे महापुरुष बाला सती जी राजपूत परिवार से। और जो पुष्कर में जो अपना आश्रम है, वो आश्रम का नाम है गुलाबदास बलरामदास संत आश्रम। और जो नींव जो आश्रम की रखी हुई है, वो बाला सती जी के ही हाथों से उस आश्रम की नींव रखी हुई है, वही गुलाबदास बलरामदास संत आश्रम। ऐसे पावन भक्त इस संसार में। वैसे मैं आज श्रोता बनकर आया हूं, वक्ता बनकर नहीं आया हूं, क्योंकि आपका भी आदेश था और उधर गुरु महाराज की कथा आरंभ हो रही आज से 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक रिया बढ़ी हुई, लेकिन फिर भी आपका आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा मुझे। और श्रोता बनकर आया हूं। 3 साढ़े 3 घंटे तक ये कथा चली और सच में ये है कि जो आनंद जो सत्संग में और जो भागवत में जो आनंद मिलता है, वो संसार में कहीं आनंद और सुख प्राप्त नहीं है। अगर शांति प्राप्त करनी है, पैसों में शांति नहीं है। हमारे से बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे बड़े करोड़पति हो गए, अरबपति होंगे, जिनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन वो शांति जहां जो सत्संग और जो भागवत में बैठने से शांति मिलती है, वो करोड़पतियों के पास शांति नहीं मिलती। तो महाराज हमारा सबका सौभाग्य है। और भगवान ने तो गीता में लिखा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामें एकम शरणम व्रज। आप अगर पढ़े लिखे हो या ना लिखे हो, हमारी परंपरा में पहले जैसे नागौर में जब आस्थान था, हरकाराम जी महाराज हुए, किशनदास जी महाराज हुए, अनेक महापुरुष हुए, तो कई बाया एड़ी भी हुई थी, पढ़ी लिखी को नहीं होती। बोले महाराज मैं तो पढ़ोड़ा को नहीं करा कहीं। उस समय संत महापुरुष कहता, जिस प्रकार से चौमासो आया करे, संत चतुर्मास करिया करे। और उस समय अगर भागवत जी अगर ग्रंथ है अपने घर में, भागवत जी है, गीता जी है, रामायण जी है, आप इतना सारा लोग बैठा हो, आप बता सको कि घर में ग्रंथ है, जिरे घर में रामायण जी हो, भागवत जी हो, हाथ ऊपर करो, भगवान देख रहा है, झूठ मत बोल जी हो। आप लोगों को नहीं है तो कोई बात नहीं, अब लाकर रख दीजिए, लाई दीजिए। अपनी परंपरा रही, अपनी संस्कृति रही, आप लोग धीरे 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 अपनी संस्कृति ने भूलता जा रहे। जब आप जय श्री कृष्ण बोलता, जय श्री राम बोलता, राम राम बोलता, अपने तो आने वाली पीढ़ी ने तो अगला ने ऐसा भुला दिया, अब टाटा बाय बाय सिखा दिया। कोई महाराज भी जाए कि बेटा ने के पोता ने के प्रणाम कर ले, कौन नहीं करता, कौन नहीं करता। जाए जने महाराज ला रखे, महाराज टाटा, क्यों? ऐसा संस्कार कौन दिया भाई? अपनी संस्कृति और संसार में बलता तो सबसे बड़ो अगर कोई धन है, वो है अपनी औलाद, अपनो पुत्र है। अगर पुत्र ने अगर अच्छा संस्कार दे दिया, बीरो बड़ो संसार में कोई धन नहीं है।
आपने धन उला मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन संस्कार जो सबसे बड़ी कीमत है। तो आप लोगों को प्रार्थना है कि आप 7 दिन तक कथा में पधार रहा हो और बढ़िया शांतिपूर्वक कथा श्रवण कर रहे हो। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद और उदावत परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक विशेष प्रार्थना है हमारी कि आप कथा सुन जाओ, जन कथा ने साथ में ले जाए। बाया कहीं करे बैठी रहे जन कथा सुने जन के बाबूजी कितना फूट रहा बोलता, कितनी छोटी छोटी बात बताई। और जो यहाँ तो पंडालों बाहर निकले नहीं बे थारी मारी बात तो नींद लेती, बा यूं करती, बा यूं करती। तो भाई बी कथा तो कोई फल प्राप्त नहीं वेला, मेरा कोई फल नहीं वे। आप तो आई विषय मैं ब्यावर लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद दूं, क्योंकि बाजरी तो विशेष कृपा रही है। और इतना वर्षों आपने तो महिमा अपरंपार है। मैं तुम्हारी पुष्कर की बात बताऊं, आप लोगों ने नहीं कहूं। इन वास्ते आप लोगों को विशेष निवेदन है कि आप जो कथा श्रवण करी आप साथ में ले पधार जो और अपने जीवन में धारण कर जो, तभी जीवन सफल वेला। इन वास्ते आपने मन जो अवसर दियो, आप लोगों का दर्शन हो या कथा श्रवण करने रो मौको मिलियो, शायद मारो भी भाग्य में अट आणो कथा सुननो लिखोड़ो हो। आपने सबने बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान ने अपने अपने माता पिता गुरुदेव दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाला सती माँ, बोलो राम। बस थे तो जल्दी भूल गया, बोलो राम। भाई भोजन कराया, सभी बोल जो राम राम। तो आप ब्यावर वासी सुनते हैं, आपने कहा कि इतने सालों से आप श्रोता हैं, और सही सेंटेंस में समझो तो मैं तो यही समझा कि आप इतने सालों से झेल रहे हैं। धन्यवाद की बात है आप सबके लिए। महाराज जी ने कम शब्दों में अच्छी बातें बताई। पूज्य सती जी बाप जी के जीवन के बारे में अपन लोग भी एक दिन विशेष पूज्य महाराज जी के विषय में चिंतन करेंगे। एक महिला होते हुए साक्षात परमात्मा की प्राप्ति करके ऐसा दिव्य जीवन कैसे जिया जा सकता है। मुझे पीछे स्वरूप में सती जी महाराज का फोटो लगा है। इतने दिव्य महापुरुष जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए परमात्मा में अपनी लो लगा ली, उन महापुरुषों का जीवन और आयोजक परिवार का विशेष वहां श्रद्धा है। पूज्य बाप जी की कृपा है कि वो सब आज संस्कारों से युक्त है, भगवान की शरण में है, परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। ये उन्हीं महापुरुषों की कृपा का फल है। तो उनका स्मरण दिलाया और कम समय में पूज्य महाराज जी ने बहुत सी बातें बताई। अब अपन भी कम समय रहते हुए, समय की तो सीमा है, 6:30 बजे तक कथा को विराम देना है और गोवर्धन महाराज का पूजन करना है। 56 भोग सजा है तो ठाकुर जी के सामने अर्पित करना है, उनको निवेदित करना है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को मंगलमय भगवत चरित्र सुनाते हुए ठाकुर श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण दीपावली के दूसरे दिन जब उठे थे तो देखा कि सारे ब्रजवासी बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां बना रहे हैं। नंद बाबा भी उनमें सम्मिलित है। और श्री कृष्ण आकर के बाबा से पूछते हैं, बाबा ये सब प्रसाद, आज दीपावली तो कल चली गई, आज किसके लिए बन रहा है? तो नंद बाबा ने बताया, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्मात् मूर्तयः तेभि बरसन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। भगवान इंद्र पर्जन्य है, प्रजा का पालन करने वाले। मेघ उनकी प्रतिमूर्ति है और इंद्र ही मेघों के रूप में आकर के धरती पर बरसते हैं। और जब जल बरसता है उससे अन्न उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न होता है, वृक्ष फलित होते हैं। हम सबके जीवन की मुख्य धार जल है और ये जल इंद्र का प्रसाद है।
इसलिए हम प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन इंद्र पूजा करते हैं। भगवान ने जैसे ही सुना ठाकुर जी का उद्देश्य क्या अवतार लेने का, धरती का भार उतारना। पर भार क्या है? अहंकार ही सबसे बड़ा भार है। निरहंकारिता सबसे ज्यादा हल्कापन है। महात्मा लोग कहते हैं भवसागर में डूबता कौन है? जिसके भीतर भार ज्यादा है। पानी में कोई भी चीज फेंको, जो भारी है डूबेगी, जो हल्की है वो तरेगी। जितना ज्यादा अहंकार उतने ही जल्दी डूबेंगे, और जितना ज्यादा अहंकार से मुक्ति उतने ही ज्यादा हम जल्दी मुक्त होने वाले, परमात्मा तक पहुंचने वाले। तो देवताओं का भी जो अहंकार बढ़ गया है, भगवान का हेतु केवल धरती पर अहंकारियों को मिटाना नहीं। जब परमात्मा आते हैं तो चारों तरफ की सफाई करके ही जाते हैं। तो वहां देवलोक में भी जो अहंकारी बने बैठे हैं उनका अहंकार उतारना, यही उद्देश्य भगवान का। आज इंद्र का अहंकार है, भगवान उसको उतारते हुए कहते हैं पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? बाबा इस संसार में कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणावेव अभिपद्यते। कर्म के प्रभाव से ही व्यक्ति सुखी होता है, कर्म के प्रभाव से ही दुखी होता है। हमने ही पिछले जन्मों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए थे, और उन्हीं का फल हमको इस समय में सुख और दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है। किसी और ने थोड़ा ही किया। भगवान तो कहते मैं तो तराजू लेकर के बैठा, तुम जैसा करोगे दोनों पलड़े में रखता जाऊंगा, और फिर वही फल तुम्हें प्राप्त होना है। पुण्य ज्यादा किया तो सुख ज्यादा मिलेगा, पाप ज्यादा किया तो दुख ज्यादा मिलेगा। तो हमने ही कर्म किए, तो कर्म के प्रभाव से व्यक्ति सुखी और दुखी हो रहा है। तो फिर किसी विशेष व्यक्ति को जीवन का आधार कैसे माना जाए? कि किसी देवता के कारण से हमारा जीवन चल रहा है, किसी मनुष्य के कारण से हमारा जीवन चल रहा है, ये तो भ्रांति है पिताजी। वास्तव में सुख और दुख व्यक्ति के कर्म के प्रभाव से ही आता है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज गुह को कहते काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकता है, व्यक्ति अपने ही कर्मों का भोग करते। सामने वाला तो केवल प्रतिबिंब है। कांच के सामने जाके आंखें निकालो तो कांच में आपको आंखें निकली हुई दिखे। डरावनी सूरत बना के जाओ तो वहां डरावना दिखेगा, और सौम्य बन करके मुस्कुराओ तो वहां से मुस्कुराहट दिखाई दे। बस सामने वाले तो केवल प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तव में अपने ही कर्म का फल वहां से लौट करके आता है। व्यक्ति तो निमित्त बनता है, फल तो अपना वाला ही आता है। हमने जो किया है वो ही हमको प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं पिताजी इस विश्व की व्यवस्था के लिए परमात्मा ने कुछ लोगों को कर्मचारी बनाया। अगर कोई सरकारी कर्मचारी स्कूल में लगा है, अन्य किसी ऑफिस में लगा है, किसी काम में लगा है, आप वहां जाओ और वो कहे कि आपका काम करवाना है तो पैसे निकालो, रिश्वत मांगे, तो फिर वो दंड का अधिकारी होता कि नहीं? सरकार की नजर में तो अपराधी है, कानून की नजर में तो वो अपराधी है जिसने रिश्वत मांगा। ऐसे देवताओं का काम है व्यवस्था चलाना। वायुदेव कहे कि तुम हमको रोजाना भोग नहीं लगाओगे तो मैं चलना बंद कर दूंगा। सूरज कहे कि तुम हमको जल नहीं चढ़ाओ तो हम उगना बंद कर देंगे। चंद्रमा कहे कि अगर तुम हमको हाथ नहीं जोड़ो तो हम भी तुम्हें चांदनी देना बंद कर देंगे। धरती कहे कि तुम रोजाना सुबह उठते ही माथा टेक के प्रणाम नहीं करो तो हम तुम्हें रखना बंद कर देंगे। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा के व्यवस्थापक हैं ये सब। और भगवान के व्यवस्थापक जब रिश्वतखोर बन जाए तो ठाकुर जी उनको सुधारते। इंद्रदेव को ऐसा आभास होने लगा कि हमको भोग लगाएंगे तो हम प्रसाद करेंगे, और प्रतिवर्ष ये मीठा चखने के आदिति बन गए। आज भगवान उनका अहंकार उतारना चाहते, इसलिए कहा कि पिताजी अपने कर्म पर भरोसा रखो, और पूजा ही करनी है तो अपने कर्म की करो। आप जो कर रहे हैं उसको अपनी पूजा का साधन बना। और तब से ठाकुर जी की प्रेरणा से ही दीपावली पर सब लोग अपने अपने कर्म की पूजा करने लगे। व्यापारी अपनी बही का पूजन करते हैं, कोई कारीगर अपने औजार का पूजन करता है, कोई किसी कला का कलोपजीवी विद्योपजीवी व्यक्ति अपनी विद्या का पूजन करता है, कोई ग्रंथ का पूजन करता है, और सभी पूजन फिर ठाकुर जी में जाके समाहित हो जाते हैं। इसलिए अपने अपने कर्म का पूजन करके फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभु आकाशात पतितं कोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल
अलग अलग नदियों के रूप में जैसे समुद्र की ओर जाता है, ऐसे प्रभु प्रत्येक जगह की पूजा, आखिर समुद्र तो आप ही हैं, इसलिए आप में ही समर्पित है। सारी पूजा हम आपको समर्पण करते हैं, इसलिए भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान का उपदेश ऐसा बढ़िया वाला लगा नंद बाबा और सारे ग्वाले गोपों पर। सब ने कहा कन्हैया फिर तुम ही बताओ हम पूजा करें किसकी? अरे पूजा ही करनी है तो गिरिराज महाराज की करो। गिरिराज कौन है? भगवान की परम प्रिय भक्त है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का पूजन मेरा ही पूजन, तुम इनका पूजन करो, मेरा पूजन हो जाएगा। और भगवान ने गिरिराज जी की इतनी महिमा बताई, इतनी महिमा के सारे ब्रजवासी पूजा को तैयार हो गए। लेकिन एक शर्त रखी, देखो कन्हैया इंद्र को हम जैसा भी भोग लगाते थे इंद्र देवता आरोग लेते, लेकिन तुम्हारे देवता कहीं नखरे दिखावे तो? बोले बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, तुम जो भोग लगाओगे सब खाएंगे। इंद्र कभी देखने नहीं आए कि क्या भोग बना, वो केवल सुगंधी से तृप्त हो जाते। सुरसाद उचाहत भाव सिंधु की तो जल अंजुल दिए, उसी से तृप्त हो जाते। तुम्हारा देवता प्रत्यक्ष आके जीमेगा? कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल जीमेगा, भोग तो लगाओ। और सारे ब्रजवासी भगवान की बात मान करके गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए आए। अब पूछा कन्हैया तेरे देवता की पूजा की विधि क्या है? कई शास्त्रों में तो लिखी नहीं, तुम ही बता दो। भगवान ने ही बताया कि सबसे पहले तो करो प्रणाम। सबने गिरिराज महाराज को माथा भूमि पर रख करके प्रणाम किया। अब करो अभिषेक जल से। यमुना जी से घड़े भर भर के अभिषेक करने लगे तो थोड़ा दूर जाए तो जल तो सूख जाए। अरे कन्हैया तेरा देवता लगता जन्मों से नहाया नहीं है, इतना पानी लाएंगे कहां से? 12 महीने तक नहीं नला सकते पूरे पहाड़ को। भगवान ने कहा तो प्रार्थना करो, स्वयं ही स्नान कर लेंगे। सबने आंख बंद करके ध्यान किया। भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया और साक्षात भगवती गंगा गिरिराज महाराज के ऊपर मानसी गंगा बन करके प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। परिक्रमा करने वाले सब जानते हैं वहां मानसी गंगा बहुत सुंदर बह रही। गिरिराज महाराज उससे नहाए। अब का क्या करें? बोले अब जो सामग्री बनी है इंद्र के लिए बनाई चाहे किसी के लिए बनाई है, आप अपनी सारी सामग्री का भोग ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। और महाराज तभी सब के सब लोग आए और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने निवेदन करते हुए भोग के निवेदित करते हैं, भोग भगवान के सामने अर्पित करते हैं। अपने यहाँ भी जो सुंदर सा ठाकुर जी का भोग सजा है, महाराज जी इनको हटा दीजिए ताकि अब ठाकुर जी इसको आरोप सके। बहुत सुंदर सी झांकी भी सजी है, उसका भी दर्शन करेंगे। हरा भगत करे हैं मनोहर जी। थोड़ो जीवे गाओ धीमो धी भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी। हरा भगत करे हैं मनोहार जी, ऐतो संत करे हैं मनोहार जी। आओ आओ सवरिया बेगा आओ धीमो धी भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी। हरा भगत करे हैं मनोहार जी, ऐतो संत करे हैं मनोहर जी। काजू किशमिशी नोदा खुरमानी वो पीड़ा बादाम लो। काजू किशमिशी नोदा खुरमानी वो पीड़ा बादाम लो। झीम झूठी करी आचमन करके फिर छोड़ो आराम लो। झीम झूठी कर आचमन करके फिर छोड़ो आराम लो। सौंप इलायची अरे हाजिर कर दी हो, सौंप इलायची मिश्री धर दी कोई नागरिये को पानी चढ़ाओ धीमो धी भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी। हरा भगत करे हैं मनोहर जी। आवो आवो सावरिया बेगा आवो धीमो धी भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी। हरा भगत करे हैं मनोहर जी। हरा जो भी भोज्य बना है ले आओ।
ब्रजवासी थालियां की थालियां, बड़ी बड़ी बारातें ले जाने लगे और गिरिराज महाराज के ऊपर विराजे ठाकुर जी पूरी की पूरी बारात खाली करने लगे। ऐसे जीमते देखा तो मधुमंगल बोला, कन्हैया लगता है तेरा देवता कई दिनों का भूखा है, एक साथ में बड़ी पूरी थाली की थाली खाई जा रहा। देखो भैया, इंद्र को भोग लगता था तो हम लोगों को प्रसाद मिलता था, लेकिन तुम्हारे देवता तो पूरे आरोग जाएंगे लगता है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, अगर मेरे देवता ने एक कण भी शेष छोड़ दिया तो तुम सब तृप्त हो जाओगे तो भी प्रसाद बच जाएगा। यहां तो रिद्धि सिद्धि वास करती है। अब तो महाराज भोग लगाते लगाते जो शेष प्रसाद बचा डकार ली गिरिराज महाराज ने और सारे ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, वाह महाराज प्रसाद तो बचा। अब सब में प्रसाद वितरित होने लगा, सब लोगों ने प्रसाद पाया और जिन जिन ने पाया तृप्त होकर के पाया, जरा भी जगह नहीं बची पेट में, फिर भी प्रसाद उतना का उतना बचा हुआ। अब तो लोगों को जबरदस्ती देने लगे। देखो प्रसाद ज्यादा हो तो लोग जबरदस्ती मनवार कर करके अरे थोड़ा और ले जाओ, लेकिन कम हो तो फिर हाथ कम होने लगता। कंजूसी की तो फिर सीमा, जो वस्तु जितनी कम हो उतना ही कंजूसी किया जाता। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हो गए, तीनों ने कहा कि हमको सारे गांव वाले कंजूस कंजूस कहते हैं, नाम खराब कर दिया। अब हम भी उनको खर्चा करके दिखाएंगे। क्या खर्चा करेंगे? घी लेकर के आते, रोजाना आलू की रोटी खाते, घी खाएंगे। दुकान पर गए और जाकर के तीनों ने 200-200 ग्राम घी खरीदा। कितना खरीदा? 200-200 ग्राम। तीनों लेकर के घर चले आए। 1 महीने बाद में फिर तीनों मिले और पूछा, भैया कैसे घी के क्या हालचाल है, कैसे चल रहा है, खत्म हो गया कि है? एक ने कहा नहीं हमारे तो खूब चल रहा है। कैसे खर्च कर रहे हो? बोले बस सारी रोटियां बन जाती है तो सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली 2 रोटी चुपड़ करके ऊपर नीचे रख देते, सबको चुपड़ी हुई मान लेते, बस ये हमारा खर्च करने का तरीका। दूसरा बोला, अरे राम राम इतना खर्चा करते, बहुत खर्चीले हो गए भैया, तो तुम कैसे चला रहे हो? बोले हम तो एक सुई लेकर के आए, घी के डिब्बे में डुबा करके सारी रोटियों के बीच में पिरो देते, सबको चुपड़ी हुई मान लेते। अच्छा ऐसे खर्च कर रहे हो? तीसरे ने कहा तुम दोनों बहुत खर्चालू, तो तुम कैसे खर्च कर रहे हो? हम तो ऐसे खर्च कर रहे हैं, एक घी की कांच की शीशी लेकर के आए, उसमें घी भर दिया, जैसे ही रोटी बनती है तो ऊपर शीशी घुमा देते, और फिर जब जीमने बैठते हैं तो ढक्कन खोल करके रख देते, क्या सुंदर खुशबू आती, तृप्त हो जाते घी खाते खाते। ऐसे खर्च करने तो सामान कम हो तो फिर बचाने के ये तरीके सूझते हैं। लेकिन यहाँ गिरिराज महाराज ने जो प्रसाद दिया वो अपार है। नारद जी महाराज भी पधारे, नारद जी ने वो प्रसाद का 1 दोना ग्रहण किया, फिर कहा एक और दो। महाराज डबल बार बोले हाँ, एक भगत के दे जाना, और दिया। और नारद जी महाराज वो प्रसाद का दोना लेकर के सीधे गए इंद्र के पास, लो इंद्र प्रसाद पाओ। इंद्र ने जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया, बाप जी बहुत स्वादिष्ट है, पर किसका प्रसाद है, कौन देवता को चढ़ा? बोले जो हर साल तुम्हारी पूजा होती थी, इस साल से तुम्हारी बंद और गिरिराज जी की शुरू हो गई, उसी खुशी में मीठा मुंह करवाया। इंद्र तुरंत नाराज हो गए, हमारी पूजा बंद करवाई, तुम हमको मीठा मुंह करवा रहे, किसने किया ये? और नारद जी सारी बात बताते हैं। इंद्र बड़े कुपित हुए, लेकिन अब इंद्र को क्रोध करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, वहां से यहाँ आवे तो समय तो लगता है। इसलिए आगे की लीला का दर्शन हम सभी कल की कथा में करेंगे। गिरिराज महाराज को उठाना और फिर परिक्रमा लगाना, उन सब लीलाओं का दर्शन कल करेंगे। आज ठाकुर जी ने पूजन करवा दिया, भोग लगवा दिया, आज कथा को यहां विराम की ओर ले चलेंगे। लेकिन एक सूचना, आप कथा के केवल 2 ही दिन शेष रहे, 17 और 18 तारीख, 9वीं और 10वीं शेष है, फिर कथा विराम हो जाएगा। कई जगह विवाह होते हैं, आज दिन में भी डीजे बज रहा था, तो जब उधर हो सकता है तो अपने इधर ठाकुर जी का क्यों नहीं हो सकता है? कल की कथा में भगवान के 16,108 विवाहों का हम सभी दर्शन करेंगे, और कल के प्रसंग बड़े मधुर मधुर हैं। भागवत जी का सार रास पंचाध्यायी, 5 अध्यायों में जो रास का महत्व सुखदेव जी महाराज ने वर्णित किया, गोपी गीत इत्यादि, उनका दर्शन करेंगे। कंसवध की लीला है और रुक्मिणी विवाह
उद्धव गोपी संवाद बहुत प्यारा भागवत का हृदय कहलाता है। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण है उस सब का दर्शन करने के लिए कल समय पर पधारेंगे। लेकिन एक सूचना, जब तक यहाँ से जयकार करके आपको उठने के लिए न कहा जाए 2-5 मिनट के लिए आप सभी धीरज धर के अपने स्थान पर विराजें। आज अतिथि तो बहुत पधारे, हमारे झालावाड़ से भी श्रीमान रमेश जी, विजयवर्गीय पुरुषोत्तम जी पधारे हैं। और गीता भवन के तो अब आप अतिथि नहीं हैं, आप तो यहाँ के मेहमान तो बाहर वाले होते हैं ना, आप तो मेजबान हैं। इतने दिनों की व्यस्तता थी लेकिन आप सबने आज समय निकाला। इंद्र भगवान की उपस्थित सभी बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, राम जी राम। आदरणीय महाराज श्री के चरणों में सादर नमन। बहुत बहुत साधुवाद उदावत परिवार का कि उन्होंने ब्यावर की जनता को एक फिर बार एक सुनहरा मौका दिया महाराज श्री के श्रीमुख से भागवत कथा श्रवण करने का। जो भी श्रद्धालु बंद यहाँ रोज पधार रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार मेजबान परिवार की ओर से। आज यहाँ महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए गीता भवन से वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश जी काकणी साहब पधारे हैं। महाराज श्री का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। 1 अप्रैल से आदरणीय डॉक्टर एलन बलदुआ साहब अपना पदभार संभालेंगे। उनका भी आज के कार्यक्रम में आयोजक परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। साथ ही श्री स्वरूप नारायण जी जौहर जो मंत्री हैं, आदरणीय जुगल जी मणियार, राजेंद्र जी गर्ग कोषाध्यक्ष महोदय, चेतन प्रकाश जी जोशी साहब, आदरणीय श्याम सुंदर जी राठी साहब, लादू राम जी सोमानी साहब, श्याम जी जाकेटिया साहब, डॉक्टर एल.सी. हेडा साहब, यहाँ सब पधारे हैं। आपका सबका बहुत बहुत आभार। सब महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिनका नाम नहीं बोला गया, श्रीमान सुनील जी, बड़े ही जतलिया जी बहुत प्रेमी और भगवान के प्यारे भक्त हैं। झालावाड़ से पधारे हैं आदरणीय थानेदार साहब रामकरण जी साहब। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। आदरणीय रामकरण जी साहब, रमेश जी और पुरुषोत्तम जी। रमेश जी साहब और पुरुषोत्तम जी साहब भी पधारे और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। महाराज श्री की अनुमति से और उनके आशीर्वाद से डॉक्टर एलन बलदुआ साहब अपनी बात कहेंगे। आदरणीय डॉक्टर बलदुआ साहब। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। परम पूज्य भक्ति में माताओं बहनें, मेरे साथ गीता भवन की प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्य, आयोजक परिवार, बंधुओं, ये अपार खुशी का विषय है कि अर्जुन राम जी जैसे सरल व्यक्तित्व के धनी संत ब्यावर में पधारते हैं और उनकी अपन भागवत सुनते हैं। महाभारत में अर्जुन का नाम आप सब सुने हो। वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में ब्यावर में भी भेजा है और ब्यावर पर आपकी विशेष कृपा है। कुल मिलाकर 2021 के बाद महाराज श्री की इच्छा है कि इनके चातुर्मास का कार्यक्रम ये बंद करने वाले हैं। हमारे विशेष अनुरोध पर, और यूं अगर मैं मारवाड़ी भाषा में कहूं तो लड़कर 2021 का चातुर्मास ब्यावर में गीता भवन के लिए दिया। आप सभी भक्तों से, माताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर महाराज श्री के प्रवचनों का लाभ उठाएं। बंधुओं, भागवत एक जीवंत ग्रंथ है। एक ही ज्यादा समय नहीं लूंगा। गोकर्ण की कथा आप सब ने सुनी है।
मैं भी कई बार भागवत सुनता हूँ और गोकर्ण की कथा आती है तो मेरे मन में आता था कि गोकर्ण की कथा में गोकर्ण जी ने भागवत तो सबको सुनाई, विमान एक ही क्यों आया? कई बार प्रश्न पूछने की इच्छा हुई। एक संत ने इसकी व्याख्या की, वो मेरे दिल पर लग गई। मैं आपके श्री चरणों में उसको रख रहा हूँ और आपके सामने ये क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ कि हमें विचार करना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में भागवत बहुत हो रही है, तो वो विमान कब आएगा वो हम पर निर्भर करता है। पूछा कि भाई एक ही विमान क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि इस कथा को इन्होंने ही सुना है कि जो बैठे थे वो क्या कर रहे थे, कि उन्होंने कथा नहीं सुनी है, कथा का समय दिया है। आप विचार करना कि हम सब बैठे हैं, भागवत की कथा सुने और इस रूप में सुने कि हमारे लिए भी वो विमान आए जब ईश्वर हमको ऊपर बुलाए। आज इस अवसर पर इतना ही। महाराज श्री की बड़ी कृपा है, आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम। जो संत विराजे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम और पूरे गीता भवन परिवार की ओर से आपको वंदन नमन। आरती उतारो मेरे लालन की, मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, गिरधर लाल गोपाल की हो, गिरधर लाल गोपाल की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो गिरधारन की। जय जगवंदन कंस निकंदन, कंस निकंदन, जय जगवंदन, कृष्ण कृपालु दयालन की हो, कृष्ण कृपालु दयालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करते आरती, मात यशोमती करते आरती, मात यशोमती करते आरती, गिरधर लाल गोपालन की हो, गिरधर लाल गोपालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन। ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, सभी निरखत नंद लालन की हो, सभी निरखत नंद लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो गिरधारन की। मोर मुकुट पीतांबरी सोहे, मोर मुकुट पीतांबरी सोहे, मुख पर लाली गुलालन की हो, मुख पर लाली गुलालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो गिरधर लालन की। मोतियन माल किशोरी छटा है, मोतियन माल, मोतियन माल, मोतियन माल किशोरी छटा है, मोतियन माल किशोरी छटा है, ऊपर तो
तुलसी माला की सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की मात यशोमति करते आरती मात यशोमति करते आरती मात यशोमति करते आरती गिरधर 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 ओ गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की गिरधारन कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया